जब कभी मरुस्थल की चर्चा होती है तो हमारे दिमाग में केवल बालू से भरा हुआ ये रेगिस्तान आता है, क्योंकि हम लोग बचपन से हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवियों में देखते हुए बड़े हुए हैं, या जो नए बच्चे अभी देखते हैं उनके दिमाग में केवल यही कॉन्सेप्ट आता है कि रेगिस्तान वास्तव में ऐसा क्षेत्र है जहाँ केवल बालू का ढेर मिलता है, गर्मी बहुत अधिक होती है। लेकिन हमारे जो प्रश्न बनते हैं जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि दुनिया में कई सारे डिजर्ट हैं और वो कई तरह के डिजर्ट होते हैं। कहीं पे अगर हम देखें तो इस तरह के कैक्टस जैसे पौधे खिले पाए जाते हैं। कहीं पे हम देखते हैं तो ये फॉग, कोहरा बीच में घिरा हुआ होता है, पूरी तरह से क्लाउड का फॉर्मेशन, बादलों का निर्माण नहीं हो पाता है। सूखी घास की पत्तियां जमीन पर मिलती है, कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता है और ये पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ये विश्व के मरुस्थल हैं, और यहाँ हम लोग जो मरुस्थल देखेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग मरुस्थल से संबंधित जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं, उनके आंसर के साथ फिर डिस्कस करेंगे कि भाई मरुस्थल कितने तरह के हैं और कहाँ कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं। तो देखो, जो कुछ क्वेश्चन बना, जैसे किसने कभी क्वेश्चन बन गया कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन है, ड्राइएस्ट डिजर्ट, विच वन इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड। इसी तरह से बन गया कि भाई एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसी तरह कई बार बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शुष्क डिजर्ट, हॉट डिजर्ट कौन सा है, तो वो सहारा डिजर्ट। लेकिन हमारे प्रश्न और भी बनते हैं यहाँ पे। इन सब को देखने के लिए देखिए, जो चर्चा करनी है हम लोगों को फैक्ट के साथ चलना है। सबसे पहला देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट जो है बाय एन एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो डिजर्ट है अंटार्कटिका डिजर्ट। अगर इस मरुस्थल को देखते हैं, दक्षिणी ध्रुव वाला, तो ये यहाँ पर सालों भर जो वर्षा होती है वो 0.6 mm से भी कम होती है। इसलिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा मरुस्थल और वहां पे अंटार्कटिका है, तो सही आंसर अंटार्कटिका होगा, ना कि सहारा होगा। यही दूसरा बड़ा डिजर्ट अगर पूछा जाता है तो वो आर्कटिक डिजर्ट होता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा डिजर्ट। ओवरऑल क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा डिजर्ट सहारा डिजर्ट बनता है। लेकिन सहारा डिजर्ट जो है वास्तव में एक हॉट डिजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है, साथ में ये अफ्रीका का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जिसको हम लोगों ने देखा अभी, वो था चिली और पेरू में फैला हुआ ये अटाकामा का मरुस्थल। ध्यान रखना है इन मरुस्थलों के प्रश्न से। प्रश्न ये उठता है, कई बार पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ये भी एक हॉट डिजर्ट। और वही अगर ये प्रश्न उठा कि भाई उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये ग्रेट बेसिन डिजर्ट उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा डिजर्ट होता है। तो ये हम लोगों ने देखा बड़े डिजर्ट के बारे में। इतने से हमारा प्रश्न जो है वो सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ और बातें जाननी पड़ेंगी। यहाँ पे ये सारा जो फैक्ट है वो लिखा हुआ है, आप स्लाइड रोक करके उसको नोट कर लीजिएगा। आने वाले एग्जाम में ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। यहाँ अब हम लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनाकर चलनी पड़ेगी अगर हम लोग प्रीलिम्स में बिना किसी हेजिटेशन के अपने प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमको समझना है मरुस्थल के टाइप्स, कि भाई मरुस्थल होता क्या है। तो देखो, डिजर्ट के डेफिनेशन से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा एरिया, ऐसा रीजन जहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। तो पेड़ पौधे वनस्पतियां नहीं पाई जाएंगी, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। कई बार यह क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्मी के कारण बनता है, कई बार ये ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक ठंड के कारण बनते हैं। तो हमारे पास जो डिजर्ट के टाइप आते हैं वो मेनली तीन तरह के हैं, लेकिन कुछ और डिजर्ट इसमें बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट वन, हॉट डिजर्ट। जो गर्म मरुस्थल है, जब हम इसको देखते हैं तो पृथ्वी पर लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये थोड़ा सा इधर है,
के बीच का जो जोन है जिसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं, आमतौर पे इसी के बीच में गर्म मरुस्थल पाया जाता है। दूसरा जो टाइप आता है उसको कहा जाता है कोल्ड डिजर्ट, और कोल्ड डिजर्ट आमतौर पे जो 66.5 डिग्री का लाइन गया हुआ है दोनों गोलार्धों में, उसके नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट नॉर्मली बनता है। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है कोस्टल डिजर्ट। कोस्टल डिजर्ट में हॉट और कोल्ड का दोनों फेनोमेना होता है, दिन में ये ज्यादा गर्म हो जाता है और रात में एकदम ठंडा हो जाता है। तो दुनिया में बहुत सारे कोल्ड डिजर्ट नहीं है। दो कोल्ड डिजर्ट ध्यान रख कोस्टल डिजर्ट तटीय मरुस्थल ध्यान रखना है, अटाकामा का और अफ्रीका का नामिंग डिजर्ट, जहां पे दिन का तापमान बहुत अधिक हो जाएगा और रात का तापमान बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ स्थानीय परिस्थितियों से भी डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक डिजर्ट होता है रेन शैडो रीजन, जो हमारा गोबी का एरिया है या यहाँ तिब्बतियन माउंटेन है या ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है। ये सारे वास्तव में जो आपके रेन शैडो रीजन मतलब वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ते हैं, जहां से हवाएं पहाड़ के अवरोध के कारण उस क्षेत्र में नहीं पहुंचती हैं और कुल मिला के वर्षा का अभाव बनता है। तो हम लोग अब इन्हीं सारे डिजर्ट को एक एक करके सीक्वेंस करके देख लेते हैं। ये हॉट डिजर्ट है। हॉट डिजर्ट मतलब सहारा मरुस्थल, जहां पे गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी कि यहाँ वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ। ये सेमी अरिड डिजर्ट है, मतलब अर्ध शुष्क मरुस्थल है। अर्ध शुष्क मरुस्थल, जब शुष्क मरुस्थल की बात करते हैं सहारा, तो इसके ठीक ऊपर या नीचे एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां हल्की वर्षा होती है। तो ऐसे क्षेत्र में थोड़ी बहुत वनस्पतियां मिलती हैं, इनको अर्धशुष्क या सेमी अरिड डिजर्ट कहा जाता है। तीसरे टाइप का मरुस्थल हम लोगों ने देखा वो था कोल्ड डिजर्ट, जो आर्कटिक का पूरा जोन बन रहा है, यही पूरा है कोल्ड डिजर्ट। इसके बाद जो हमने एक टाइप देखा वो है रेन शैडो डिजर्ट। तो रेन शैडो डिजर्ट ऐसे बना कि इधर से जो हवाएं आ रही हैं अपने साथ मॉइस्चर आर्द्रता को लिए हुए, वो वास्तव में पहाड़ों को पार नहीं कर पाती हैं, और जब इस तरफ पहुंचती हैं तो केवल वो गर्म होती हैं, हॉट होता है और वो ड्राई होता है, शुष्क होता है। ऐसे कंडीशन में जो एरिया होता है उस एरिया में वनस्पतियों का विकास नहीं होता है। मोजेव डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, ये सारे और ची हुआ या तिब्बत का पठार, गोबी का पठार, ये सारे रेन शैडो इफेक्ट से बने हैं और इनको हम लोग एक अलग कैटेगरी दे सकते हैं, ये रेन शैडो डिजर्ट होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अब आओ इसको थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, अब हम इसके लोकेशन को देखते हैं और उसके रेड शैडो जोन के पूरे एरिया को देखें तो हम पाते हैं कि ये जो हमारा हिमालयन माउंटेन है, ये एक तरह से ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, अवरोध क्रिएट करता है, जो इधर से आने वाली हवाएं हैं, मानसूनी पवने, उनके लिए। और इनके कारण इस पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है कि डिजर्ट पाया जाता है, और यही वास्तव में रेन शैडो रीजन है, और ये तिब्बत का पूरा पठार है, प्लेटू ऑफ तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत का पठार भी कुल मिलाकर शुष्क मरुस्थल, कोल्ड मरुस्थल बना हुआ है। अब चलते हैं हम लोग एक कंटिनेंट की ओर, और इस कंटिनेंट में चूंकि बहुत सारे मरुस्थल हैं, तो पहले इस कंटिनेंट के मरुस्थल करेंगे, फिर दूसरे कॉन्टिनेंट पर चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइंस गुजरती हैं। तीन लाइंस मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। इसके कारण यहाँ पे अलग अलग स्थितियां बनती हैं। यहाँ पर जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है वो विकसित हो जाता है, वो वायु दाब, एयर प्रेशर में डिफरेंस के कारण। ये एयर प्रेशर जो हाई प्रेशर जोन अर्थ के बेल्ट पर बनता है, इस हाई प्रेशर जोन के लिए आपको अलग वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैं कभी बाद में इसको हाई प्रेशर जोन या अर्थ के जो प्रेशर बेल्ट हैं उसको अलग से डिस्कस कर दूंगा। तो सहारा जो डिजर्ट है, ये अर्थ के
हाई प्रेशर जोन में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन इसको कहा जाता है, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर सालों भर ऊपर से हवाएं नीचे उतरते रहती हैं और यहाँ क्लाउड का, बादल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल बन गया है। ओवरऑल अगर इसको देखें तो बाय एन एरिया इट इज द थर्ड लार्जेस्ट डिजर्ट आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। दोनों ध्यान रखना है। यहीं पे एक दूसरा सेमी अरिड डिजर्ट बनता है जो कि इसके ठीक नीचे वाले पोर्शन पे दिखाई पड़ता है, जिसका नाम है साहेल रीजन। याद रखना है, साहेल रीजन ऐसा क्षेत्र है जहां पे हल्की फुल्की वर्षा होती है, इतना सीवियर कंडीशन नहीं है। दोनों को आप इस फोटो के थ्रू कंपेयर कर सकते हो। ये हमारा सहारा डिजर्ट है जहां पे प्लांटेशन नल है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जबकि अगर हम साहेल रीजन की बात करें तो ये सहारा के बिल्कुल इन्वेंसिटी में फैला हुआ है, आसपास के क्षेत्रों में सदर्न पार्ट पे है और यहाँ पे हमको प्लांटेशन दिखता है। और ये थोड़े बहुत जो पेड़ पौधे यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये साहेल रीजन को कुल मिला के चारागाह, ग्रेजिंग के लिए बहुत आइडियल बना देते हैं। जितने अफ्रीका के घुमक्कड़ ट्राइब्स हैं वो इसी क्षेत्र में अपनी भेड़ बकरियां वगैरह चराते रहते हैं। तो दो हमारे यहाँ पे हो गए क्षेत्र, एक सहारा डिजर्ट और दूसरा साहेल। अब आते हैं यहीं पे जो सहारा डिजर्ट है, इसको ध्यान रखना है कि सहारा डिजर्ट के बीचों बीच से यहाँ पे इस पार्ट से नाइल रिवर क्रॉस कर रही है। नाइल रिवर के क्रॉस करने से ये डिजर्ट दो पार्ट में यहाँ पे बटा हुआ दिखाई पड़ता है सूडान के क्षेत्र में। तो इसके ईस्टर्न पार्ट में फिर से एक छोटा डिजर्ट डेवलप होता है जिसको हम लोग जानते हैं एक दूसरे नाम से, और ये नाम है नूबियन डिजर्ट। ये नूबियन डिजर्ट जो है, ये यहाँ पे इसको याद रखिएगा, यूपीएससी ने इसको पूछा है। नूबियन डिजर्ट, नूबियन डिजर्ट वास्तव में सहारा का ही एक्सटेंशन है, लेकिन नाइल रिवर से ये कट जाता है। और ये नूबियन डिजर्ट का एक्सटेंशन जो दिखाई पड़ता है, हमको दिखाई पड़ता है कहाँ पे? सूडान में। याद रखना है, सूडान में। सूडान जो देश है यहाँ पे ये स्थित है नूबियन डिजर्ट। ये डिजर्ट भी ऑलमोस्ट सेम क्लाइमेटिक कंडीशन को होल्ड करता है जैसा हमारा सहारा डिजर्ट था। कुल मिला के यहाँ पे भी वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है, वनस्पतियों का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, कंडीशन सीवियर यहाँ भी दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ मैच द लिस्ट में अक्सर पूछा जाता है, यूपीएससी ने इवन इसको पूछा है। छोटे लेवल के जितने एग्जाम होते हैं, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, जो यूपीएससी से छोटे हैं, है तो अपने आप में बड़े ही, लेकिन वहां भी इस तरह के प्रश्न बनते रहे हैं। तो ध्यान रखना है, नूबियन डिजर्ट इज लोकेटेड इन सूडान एंड इट इज पार्ट ऑफ सहारा डिजर्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट डिजर्ट की ओर, और ये डिजर्ट है, यहीं पर एक डिजर्ट, छोटा सा डिजर्ट बनता है जिसका नाम है डेनाकिल। डेनाकिल डिजर्ट को ध्यान रखिए, डेनाकिल डिजर्ट यहाँ पे तीन देशों के बीच स्थित है, जिबूती, इथोपिया और इरिट्रिया। ये तीनों जो छोटे देश हैं, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, शॉर्ट में याद रख सकते हैं डी फॉर डेनाकली, और डी को हम लोग डी डबल ई भी याद कर सकते हैं। तो जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। जिन बच्चों ने इसको नहीं पढ़ा है वो वर्ल्ड मैप देखिए और कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसको फिर बता दूंगा कि ये किस तरीके से मैपिंग को तैयार करना है। मैपिंग एक बहुत बड़ा मेजर वाइटल पोर्शन है, अगर ये अच्छे से तैयार नहीं है तो ज्योग्राफी के आमतौर पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व होने में समस्या होती। तो डेनाकिल डिजर्ट हमारा दिखाई पड़ता है तीन देशों में, और ये जो डिजर्ट है कुल मिलाकर ये रेड सी के बिल्कुल कोस्टल जोन में है। और कुल यहाँ पर जो अगर हम देखें तो इसका भी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत सीवियर है। यहाँ पे नमक निकाला जाता है, यहाँ चूंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज्वालामुखी से निकलता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो खनिज निकलते रहते हैं, तो यहाँ के पानी में नमक मिलता है। यहाँ के लोग इससे साल्ट का भी
हार्नेस करते हैं उसको निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डेनाकिल रिवर इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिजर्ट पर चलेंगे और ये डिजर्ट है हमारा ओगाडेन डिजर्ट। याद रखना है ओगाडेन डिजर्ट को। ओगाडेन डिजर्ट अगर आप यूपीएससी का पिछला पेपर उठाकर देखेंगे तो ओगाडेन डिजर्ट आपको बड़े आराम से मिलेगा, 2-3 बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। ओगाडेन डिजर्ट लोकेटेड है सोमालिया और इथोपिया के बीच में। जो इसका ध्यान रखना है, इथोपिया और सोमालिया के बीच में लोकेटेड है। सबसे बड़ी इसकी जो समस्या है जो पूछी गई है कि ये वास्तव में एक डिजर्ट होने के साथ साथ एक डिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ लैंड भी है, विवादित स्थल है दो देशों के बीच। हमेशा इस पर दोनों देश लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं कि ये हमारा है तो ये हमारा है। दोनों ने इस पर देखो तो तोप और बड़े बड़े टैंकरों के साथ एक दूसरे के साथ मुठभेड़ किया है। ये भी एक तरह का सेमी अरिड डिजर्ट है। भले ही ये उस लोकेशन में है जहाँ पे सहारा जैसा हॉट डिजर्ट दिखता है, लेकिन चूंकि ये ओशियन के पास है, सागर के पास है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉइस्चर, आर्द्रता मिलते रहती है, जिससे वेजिटेशन थोड़ा बहुत दिखाई पड़ता है। तो ओगाडेन डिजर्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन सोमालिया एंड इथोपिया। तो ये बात एकदम दिमाग में रखना है, गलत नहीं करना है। नाउ अब हम चलते हैं एक दूसरे डिजर्ट की ओर। ये भी एक सेमी अरिड डिजर्ट है, अर्धशुष्क डिजर्ट है, और यह है कालाहारी डिजर्ट। अक्सर डिस्कवरी पे कालाहारी डिजर्ट आता होगा। कालाहारी डिजर्ट के बारे में जो सबसे बेसिक बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये ना तो हॉट डिजर्ट है ना ही कोल्ड डिजर्ट है। इंस्पाइट यह जो है वह एक सेमी अरिड डिजर्ट है। ठीक है, यह भी एक सेमी अरिड अर्ध शुष्क मरुस्थल है जहां पे थोड़ी बहुत वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अफ्रीका में इस क्षेत्र में हमको बहुत सारे एनिमल दिखाई पड़ते हैं, जिसमें बाघ, वन हॉर्न राइनो, गेंडा एक जो है वो, चीता, तो ये सारे कुछ जो है इसी पार्ट में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ कालाहारी डिजर्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका जो विस्तार है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, 3 देशों में। साउथ अफ्रीका, इधर ये बोत्सवाना पूरा हो गया और यहाँ पे नामीबिया है। तो ये पूरा 3 देशों में फैला हुआ दिखाई पड़ता है। ये ध्यान रखना है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ वाटरलेस प्लेस होता है, या सूखी भूमि इसको कह सकते हैं हिंदी में। इसका भी फॉर्मेशन सेम उसी तरह से होता है जिस तरीके से सहारा का हुआ। जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां से एयर का डिसेंड होता है, हवाएं उतरती हैं और कुल मिला के यहाँ पे वो हाई प्रेशर जोन बना देती हैं और इससे कालाहारी डिजर्ट का फॉर्मेशन होता है। जहां तक इसके कंडीशन को देखें, नेचुरल कंडीशन को, वेजिटेशन को, तो ये इस तरीके से, चूंकि सेमी अरिड है तो कुछ ना कुछ प्लांटेशन है, और जब प्लांट है तो वहां पे ग्रेजिंग एनिमल होंगे। जब शाकाहारी घास खाने वाले जानवर होंगे तो हंटिंग एनिमल, जो शिकारी जानवर हैं, वो भी होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमको बायोडाइवर्सिटी दिखाई पड़ती है, जो कि सहारा डिजर्ट में दिखाई नहीं पड़ती है। अब हम लोग आगे चलेंगे और अफ्रीका का ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिजर्ट है। इस डिजर्ट का नाम है नाबिम। तो नाबिम डिजर्ट अभी हमने देखा, और इसके पहले हमने कौन सा डिजर्ट देखा था? नूबियन। तो नाबिन और नूबियन डिजर्ट को एकदम एक साथ पढ़ेंगे। नूबियन डिजर्ट वाज लोकेटेड इन सूडान, ये सूडान में स्थित था। जबकि नाबिम डिजर्ट की बात करते हैं तो नाबिम डिजर्ट कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, और थोड़ा सा पोर्शन ऊपर भी जा रहा है अंगोला की तरफ। तो ये 3 देशों में भी दिखाई पड़ रहा है, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और अंगोला में। ये डिजर्ट ना तो हॉट है, ना कोल्ड है, ना सेमी अरिड है। ये डिजर्ट कोस्टल डिजर्ट है। दुनिया में 2 कोस्टल डिजर्ट हम लोगों ने देखा है। एक देखा हमने अटाकामा का डिजर्ट, विच इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ वर्ल्ड, and another is Nabim Desert, and it is also the driest desert of South Africa. ये अब पूरे अफ्रीका का दूसरा सबसे अफ्रीका का
सबसे शुष्क डिजर्ट है, ठीक है, और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे शुष्क डिजर्ट बनता है। यहाँ पे जो ये पूरा डिजर्ट है, दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उस समय सोचिए क्या हाल होगा, तापमान जब 50 डिग्री सेल्सियस हो। वहीं जब रात का समय होता है तो वो टेम्परेचर फिर से घटकर -10 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पे एक आप टेम्परेचर रेंज की बात करते हो, तापमान परिसर की जब हम बात करते हैं, तो ड्यूरेनल टेम्परेचर रेंज जो हमारा दिखाई पड़ता है वो लगभग 60 डिग्री का है। और इस 60 डिग्री को कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म उसको एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। उस कंडीशन में उसको वो उसके सामने विथ स्टैंड नहीं कर सकता है। ऐसे कंडीशन में ये पूरा डिजर्ट जो है वो कुल मिलाकर एकदम कहो तो इस तरह से वनस्पति विहीन हो जाता है। यहाँ किसी तरह की कोई भी प्लांटेशन हम लोग नहीं देखते हैं। जो भी बचा हुआ है वो कुल मिलाकर सूख रहा है ठूंठ की तरह। तो ये अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण डिजर्ट थे। इसके बाद चूंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो अगले सेक्शन में मैं जो बाकी के कंटिनेंट है उसमें 2-3 कंटिनेंट को साथ में रखूंगा, और फिर डिजर्ट का ये पूरा पोर्शन आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा। अगर समझ में आ रहा है कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आगे जो है मैं कंटिन्यू रख पाऊंगा वीडियो। दूसरी बात, अब देखो ऑफलाइन क्लासेस की स्थिति बड़ी गंभीर है। ऑफलाइन क्लासेस का अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑनलाइन क्लासेस की ओर ध्यान देना शुरू करिए। जहां तक हो सके तैयारी जो है ऑनलाइन मोड पर करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, और उसी तरीके से चलिए। आप ऑनलाइन का जो मेथड देख रहे हैं, मेरी समझ से इट इज़ फार बेटर देन ऑफलाइन मोड, क्योंकि ऑफलाइन मोड में इस तरह के पिक्चरों को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो तैयारी जारी रखिए, ऑनलाइन से ही तैयारी करिए और वीडियोस के साथ जुड़े रहिए।